तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस टेंस को समझने वाले हैं। अब चाहे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, क्योंकि कुछ बच्चों को इस कंटिन्यूअस टेंस में मतलब परेशानी आती है जब वो सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनसे जो सेंटेंसेस हैं वो बनते नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं कि आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। अब जैसे ये जो कंटिन्यूअस टेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर है बनाने का किसी भी सेंटेंस का, तो उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आपको लिखनी है वर्ब की फॉर्म्स, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, ठीक है। अब जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर लगाना है। अब जैसे प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होगी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें आपको इज, एम, आर इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करना है। वो डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद यदि पास्ट है तो पास्ट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वाज और वर, यानी कि वाज वर में से आपको एक लगाना है। और जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर में आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी, ठीक है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर विल बी का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है कि सब्जेक्ट आपका क्या है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी वर्ब है इसमें आपको क्या करना है, वर्ब में आपका चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, यदि वो कंटिन्यूअस टेंस में है तो आपको सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगानी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे प्रेजेंट में जो कंटिन्यूअस होगा उसका हिंदी में मतलब होगा कि काम चल रहा है या फिर काम किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है यानी कि प्रेजेंट में वो काम कंटिन्यूटी में है, तो उसको आप कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूटी में है कोई काम। पास्ट में इसका मीनिंग होगा कि काम चल रहा था, पास्ट में आपका या फिर कोई भी काम हो सकता है वो चल रहा था, तो उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में यानी कि काम चल रहा होगा, आने वाले समय में काम चल रहा होगा, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। समझ में आ गया आपको कंटिन्यूअस टेंस को कैसे समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ना कई तरह के कोर्स मिलेंगे, बेसिक वाला भी मिलेगा, एडवांस्ड वाला भी मिलेगा, और यदि आप कंप्लीट बेसिक टू एडवांस्ड परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। और कोर्स के साथ साथ आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, A to Z वीडियो लेक्चर्स, और यदि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए भी उसमें कोर्स है, और यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आपको कोर्स मिल जाएगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यदि आपको कोई इशू आता है तो इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपना इशू लिखकर छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको जरूर सहायता की जाएगी। तो यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ई बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब अभी हमने देखी थी जैसे इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी, इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इनके साथ क्या क्या लगेगा, कैसे लगेगा और इनको कहां कहां पर यूज करेंगे। तो देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, एक चीज अभी हमने पीछे सीखी थी कि चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सब में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। ये तो हो गई आपकी वर्ब। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का मतलब एक और होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यदि आपने सुना हो, आपको पता हो, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहते हैं। उसके बाद जो इसमें से आपका इज है और जो वाज है, इज और वाज ये दोनों यूज होंगे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, रमेश, महेश, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही इज, ही वाज, सी इज, सी वाज, इट इज, इट वाज, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और जो आपका वर है और आर है, ये आपके बाकी सबके साथ यूज होंगे, यानी कि ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम को छोड़कर जो भी बच जाता है बाकी सबके साथ आपको वर और आर का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसमें एक रह गया आपका विल बी, तो विल बी में कोई लिमिटेशन नहीं है, ये सबके साथ इस्तेमाल होगा।
चाहे ही सी इट हो, आई वी यू दे हो, कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, सबके साथ आप विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें इनको कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस की आखिर में पहचान क्या होती है, आखिर होता क्या है कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अब जो वाक्य किसी काम की कंटिन्यूटी को दिखाते हैं, ऐसा कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जो हमें किसी काम की कंटिन्यूटी को दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, काम की कंटिन्यूटी को दिखाना ही कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब जैसे वाज वर्ब का प्रयोग हम भूतकाल में करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए। इज एम आर का इस्तेमाल हम वर्तमान काल में करते हैं, और विल बी का इस्तेमाल हम भविष्य काल में करते हैं। यानी कि विल बी का इस्तेमाल कहां पर होगा, फ्यूचर में होगा, भविष्य काल में होगा। मैं बार बार इवाज वर, इज एम आर, विल बी, इन पर जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इनके द्वारा ही पिछलेगा कि सेंटेंस कौन सी कंटिन्यूटी का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो इनको आपको अच्छे से याद रख लेना है ना। वाज वर को पास्ट के लिए, इज एम आर को प्रेजेंट के लिए, और विल बी को फ्यूचर के लिए। इनको अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज और, अभी मैंने आपको बताया था ना, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगानी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो उसमें चार तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। एक सिंपल होगा, एक नेगेटिव होगा, एक इंटेरोगेटिव होगा, और एक इन दोनों का मिक्सचर होगा। यानी कि उसमें नेगेटिव भी होगा और इंटेरोगेटिव भी होगा। अब जो कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें जो सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल जो फॉर्मूला है, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी आपको बताया था, इज एम आर, वाज वर, विल बी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है, और फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देना है। ये हो गया सिंपल सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको लगाना है नॉट। ठीक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हो गया नेगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, आई का मतलब है इंटेरोगेटिव, एन का मतलब है नेगेटिव, यानी कि जब दोनों एक साथ हो तो तब आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, और फिर नॉट लिखना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लिखनी है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। अभी हमने ये जो इतने सारे स्ट्रक्चर्स देखे हैं, इनमें आपने एक चीज देखी, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये चेंज नहीं हुए, ये जहां पर है वहीं पर है ना। और जो ये आपका सब्जेक्ट है, ये भी जहां पर है वहीं पर है। चेंज कहां पर आया है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। कभी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है, तो कभी हेल्पिंग वर्ब खुद ही सब्जेक्ट से आगे चली गई है ना। तो यहाँ पर कहां पर चेंज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब में चेंज हुआ है। इसीलिए मैं हेल्पिंग वर्ब में ज्यादा जोर दे रहा था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों के कंटिन्यूअस को देखेंगे, और साथ साथ में उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, वह खेल रहा है। वह क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो यानी कि प्रेजेंट की बात है, और प्रेजेंट में वो अभी खेल ही रहा है। मान लीजिए कोई आया और उसने पूछा कि भाई आपका भाई कहाँ पर है, आपने बोला भाई वो तो खेल रहा है, यानी कि अब भी वो खेल ही रहा है। अभी प्रेजेंट में काम कंटिन्यूटी में है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कैसे बोलेंगे, ही इज प्लेइंग। तो ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले आपकी वर्ब है, और इसमें आईएनजी लगाई है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले में आपको आईएनजी लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे मैंने बताया था। और ये जो इज एम आर है, इसमें से मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इज कहां पर यूज होगा, आर कहां पर यूज होगा, एम कहां पर यूज होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं ही, सी, इट, और किसी व्यक्ति का नाम। वह खेल रहा है, तो प्रेजेंट का सेंटेंस है ही इज प्लेइंग। और पास्ट में यदि इसको बनाएंगे तो बनेगा वह खेल रहा था। तो यहां पर लिख दिया ही वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग। वह क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो ये पास्ट की बात है कि भाई जब तुम उसके घर गए थे तो वो क्या कर रहा था उस टाइम पर, आपने बोला वो तो खेल रहा था, तो ही वाज प्लेइंग। अच्छा, इन दोनों इंग्लिश के सेंटेंसेस में डिफरेंस कहां पर आया है, ही दोनों में है, प्लेइंग भी दोनों में है। तो ये पास्ट में और ये प्रेजेंट में कैसे कैसे पहुंच गए, ये इज एम आर के द्वारा प्रेजेंट में पहुंचा है, और ये वाज वर्ब के द्वारा पास्ट में पहुंचा है। ठीक है, यही तभी तो हेल्पिंग वर्ब पर जोर दिया जाता है। वह स्कूल जा रहा है, वह कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है।
यानी कि उसकी स्कूल जाने की जो प्रक्रिया है, जो कार्य है, वो कंटिन्यूटी में है, अभी वो जा ही रहा है, पहुंचा नहीं है। तो बोल सकते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल। ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग आपकी यहाँ पर वर्ब है, और टू स्कूल एक तरह से आप इसमें अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। और यदि हम पास्ट में बोलेंगे तो बनेगा वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। तो ये सेंटेंस बन गया पास्ट का। अब यहां पर एक चीज आप देखना, यहां पर मैंने लिख दिया ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ये पूरा का पूरा सेंटेंस सेम है, सिर्फ इज के स्थान पर वाज आ गया है। तो हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से हमारा टेंस भी चेंज हो जाता है, ये बात आपको सीख लेनी है। नेक्स्ट है हम इंग्लिश बोल रहे हैं, और इधर है हम अंग्रेजी बोल रहे थे, इंग्लिश या अंग्रेजी जो भी है बोल रहे थे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। ये प्रेजेंट का है, हम बोल रहे हैं, स्पीक का मतलब है बोलना, और वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल रहे थे। तो यहां पर अब की बार वर का इस्तेमाल हो गया है, क्योंकि ही सी इट के साथ तो वाज लगेगा, और बाकी जो भी बच जाता है, जैसे आई बच गया, वी बच गया, यू बच गया, इनके साथ वर लगता है। इधर भी देखिए इज आया था ही सी इट के साथ, बाकी जो बच जाता है आर आएगा उनके साथ। ठीक है, वह बाजार जा रहा है, तो बोल सकते हैं ही इज गोइंग टू मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह कहां जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो ये वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और वो बाजार जा रहा था ये पास्ट का है, तो ही वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं कि आखिर इन दोनों को कैसे हमें इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखिए, तो चलिए अब एक बार हम फ्यूचर टेंस पर भी नजर डालते हैं कि फ्यूचर टेंस को कैसे बनाना है। तो अभी हमने देखा था प्रेजेंट और पास्ट में कि हमने इजएमआर का इस्तेमाल प्रेजेंट में किया है और वाज वर का इस्तेमाल पास्ट में किया है। अब जब फ्यूचर की बात होगी तो इसमें हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे कि मैं घर जा रहा होऊंगा, यानी कि आप आने वाले समय की बात कर रहे हैं, भविष्य काल में, फ्यूचर में, कि आप घर जा रहे होंगे उस टाइम पर। ठीक है, मान लीजिए कोई बात हो रही थी, आपने बोला यार उस टाइम पर तो मैं घर जा रहा होऊंगा, है ना, मतलब फ्यूचर की बात है। तो बोल सकते हैं आई विल बी गोइंग होम। आई विल बी गोइंग होम, तो आई आपका सब्जेक्ट है। देखिए कुछ बच्चे सोचते हैं विल भी अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, एक ही साथ है। ठीक है, एक साथ है, आई विल बी गोइंग होम। ठीक है, मैं घर जा रहा होऊंगा। गाय घास खा रही होगी, तो बोल सकते हैं द काउ विल बी ईटिंग ग्रास। द काउ विल बी ईटिंग ग्रास, जो गाय है वो क्या खा रही होगी, घास खा रही होगी। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर टेंस का। हम लंदन से निकल रहे होंगे, तो बोल सकते हैं वी विल बी लिविंग फ्रॉम लंदन। मतलब उस टाइम पर जब तुम हमारे पास फोन करोगे तो उस टाइम पर हम क्या कर रहे होंगे, लंदन से निकल रहे होंगे, तो वी विल बी लिविंग फ्रॉम लंदन। ठीक है, इस तरह से। वह खाना खा रहा होगा, तो बोल सकते हैं ही विल बी ईटिंग, ही विल बी ईटिंग फूड। ठीक है, तो वो क्या कर रहा होगा, खाना खा रहा होगा। मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, यानी कि उस टाइम पर मैं कहां जा रहा होऊंगा, स्कूल जा रहा होऊंगा, तो बोल सकते हैं आई विल बी गोइंग टू स्कूल। आई विल बी गोइंग टू स्कूल। तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो बोल सकते हैं यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे। रोहित पत्र लिख रहा होगा, तो बोल सकते हैं रोहित विल बी राइटिंग द लेटर। रोहित विल बी राइटिंग द लेटर। रोहित क्या लिख रहा होगा, पत्र लिख रहा होगा। मेरी माँ खाना बना रही होगी, तो बोल सकते हैं माई मदर विल बी कुकिंग फूड, है ना, तो मेरी माँ क्या बना रही होगी, खाना बना रही होगी। तो इस तरह से आने वाले समय में कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, आपको ऐसा लगता है, या फिर आप पक्का बोल रहे हैं कि भाई वो उस टाइम पर वो ये कर रहा होगा, तो ये हो सकता है ना, तो आप उसमें फ्यूचर का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि वो टेंस कंटिन्यूअस का है, यदि वो सेंटेंस कंटिन्यूटी को दिखाता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे आते ही रहते हैं। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं। जैसे कि मैं मैदान में टहल रहा हूं, मान लीजिए किसी का फोन आपके पास आया, उसने बोला भाई कहां पर हो, वेयर आर यू, है ना, तब बोलोगे आई एम वॉकिंग इन द फील्ड। मैं क्या कर रहा हूं, मैदान में खेल रहा हूं, मतलब टहल रहा हूं मैं मतलब मैदान में, खेत में, जहां पर भी आप हो, सड़क पर, है ना, तो जहां पर भी आप हैं और आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, टहल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम वॉकिंग, है ना, मैं चल रहा हूं, टहल रहा हूं, इस तरह से। तो प्रेजेंट की बात की जा रही है, प्रेजेंट का सेंटेंस है। अभय कल गाड़ी खरीद रहा है, यानी कि अभय जो है गाड़ी खरीद रहा है, कल आने वाले समय में वो गाड़ी खरीदेगा। तो कंटिन्यूअस में सेंटेंस बोला गया है, इसलिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखना पड़ेगा, वरना यदि हमें ऐसा बोलना पड़ता कि अभय कल गाड़ी खरीदने वाला है,
तो तब हम अबाउट टू का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते थे। अभय इज बाइंग ए कार टुमारो, अभय इज बाइंग अ कार टुमारो, अभय क्या खरीद रहा होगा, गाड़ी खरीद रहा है कल, ठीक है। खुशी जोर जोर से हंस रही है, तो बोल सकते हैं खुशी इज लाफिंग लाउडली, खुशी इज लाफिंग लाउडली, तो खुशी क्या कर रही है, जोर जोर से हंस रही है। उसकी गाय दूध दे रही है, दूध दे रही है, तो बोल सकते हैं हिज काउ इज गिविंग मिल्क, हिज काउ इज गिविंग मिल्क, उसकी गाय क्या कर रही है, दूध दे रही है। मोहन समाचार सुन रहा है, तो बोल सकते हैं मोहन इज लिसनिंग द न्यूज, मोहन इज लिसनिंग द न्यूज, ये प्रेजेंट का है। पुलिस चोर को पकड़ रही है, तो बोल सकते हैं पुलिस इज कैचिंग द थीफ, पुलिस इज कैचिंग द थीफ। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बोल सकते हैं यू आर टीचिंग द चिल्ड्रन, यू आर टीचिंग द चिल्ड्रन। मोहित आज कमीज खरीद रहा है, तो बोल सकते हैं मोहित इज बाइंग अ टी शर्ट टुडे, मोहित इज बाइंग अ टी शर्ट टुडे। शुभम विद्यालय जा रहा है, तो बोल सकते हैं शुभम इज गोइंग टू स्कूल, शुभम इज गोइंग टू स्कूल, हम लोग वहां खाना खाने जा रहे हैं, तो बोल सकते हैं वी आर गोइंग टू ईट फूड टुडे, यानी कि वी आर गोइंग टू ईट फूड टुडे, या फिर देयर, जो भी आपको बोलना है आप अपने सेंटेंस के हिसाब से बना सकते हैं। अब ये जितने भी सेंटेंस हमने बनाए हैं ना, ये सब के सब प्रेजेंट के हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर एज है, कहीं पर एम है, कहीं पर आर है, ठीक है। लेकिन यदि इसी सेंटेंस को हमें पास्ट में लेकर जाना हो, मैं मैदान में टहल रहा था, अभय कल गाड़ी खरीद रहा था, खुशी जोर जोर से हंस रही थी, उसकी गाय दूध दे रही थी, यानी कि सबको पास्ट में लेकर जाना हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना। यहां पर जितने भी ये इज एम आर हैं, इनको चेंज करके वाज वन लिख देना है। आपको एक हिंट दे देता हूं, जहां जहां पर इज है ना, यहां पर आपको लगा देना है वाज, ठीक है। और जहां जहां पर है आर, यहां पर आपको लगा देना है वर, और जहां पर है आपका एम, यहां पर भी आपको वाज का इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। ये सब के सब पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यदि आपको इनको फिर से फ्यूचर में लेकर जाना है, तो आपको एक ही वर्ड चेंज करना है। ये जितने भी इज एम आर हैं यहाँ पर, इन सब के स्थान पर विल भी लिख देना है, ये सब के सब सेंटेंस फ्यूचर में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक ही सेंटेंस को आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूं। मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहा हूं, मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहा था, या फिर मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीख रहा होऊंगा। तो आपको इनमें से कोई एक बनाना है, ठीक है। मैं चेक करूंगा कमेंट करके, आप बताना है कि इनमें से जो भी आपको आता है आप उसको बना सकते हैं। यदि आपको तीनों आते हैं तो तीनों को आप ट्रांसलेट करके कमेंट करके बता सकते हैं। जिन बच्चों ने तीनों को ट्रांसलेट कर दिया, समझ लीजिए उसको ये वीडियो समझ में आ गई है, ठीक है। बाकी जो आपको समझ में आया है आप उसको ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। और जो हमारा कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।